भाइयों को ये बताने के लिए है कि हम दो तरह के डेयरी फार्म में काम करते हैं। जो नॉर्मली गांव में जो डेयरी फार्म लगाया जाता है वो इस तरह का डेयरी फार्म होता है जिसमें क्या होता है कि भैंसे गाय एक ही जगह पे होती है, वहीं पे मिट्टी होती है, वो वहीं पे गोबर और पेशाब वगैरह करती है और इधर ही चारा और पानी रखा होता है। कोई छोटी मोटी शेड लगाई होती है जो भी कच्ची तरीके की होती है। तो इस तरह का जो डेयरी फार्म होता है उसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज या फिर अव्यवस्थित डेयरी फार्म। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल जो हमारा डेयरी फार्म होता है ये उस तरीके का, तो हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, जस्ट हम लोगों ने ये कि एक सुव्यवस्थित तरीके का डेयरी फार्म का हमने मॉडल दिया है, अच्छे तरीके का और नए एडवांस टेक्नोलॉजी पे तैयार किया है, इसलिए हम इसे अव्यवस्थित डेयरी मॉडल बोल रहे हैं। तो जो हमारा व्यवस्थित डेयरी मॉडल होता है उसमें हम लोगों ने क्या बताया है कि इस तरह से एक एरिया होता है जिसके अंदर की क्या होता है चारा डाला जाता है और वो नीचे से पक्का होता है ताकि जो चारा है वो हमारा किसी भी तरह से सड़े नहीं और खराब नहीं हो। और इस तरह से गायें खड़ी होती हैं, जो एक एक गाय जो होता है उसको एक प्रॉपर स्पेस मिलता है खाना खाने के लिए ताकि उनको पर्याप्त जो है न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद में ये पानी के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है और ये जो एरिया है ये उनको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए एक शेड बनाई जाती है, कवर एरिया है, ताकि बरसात का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो तो भी गाय भैंसों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज दिखाई जैसे हम लाल दवा और आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं। ये चीज हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि जब दूध दोते हैं गायों का या भैंसों का तो उस टाइम क्या होता है वो मिट्टी में भी बैठती हैं या फिर किसी तरह से उनके जो थन होते हैं उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु लग जाते हैं या गंदगी लगी होती है। तो अगर इस लाल दवा को यूज करके साफ किया जाए थनों को तो उसके बाद में जो मिल्क उससे हम दूध धोते हैं उसमें किसी तरह की गंदगी या कीटाणु जो है वो नहीं आएंगे। तीसरी चीज हमने इसमें क्या खास रखा है, यहाँ पे मिल्किंग सेंटर है। तो ये मिल्किंग सेंटर जो है ये बिल्कुल जो एरिया जिसमें ये खाना खाती हैं, पानी पीती हैं, आराम करती हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। और उस जगह पे हम लोगों ने क्या है कि मशीन्स लगा के और दूध धो सकते हैं या हैंड मतलब हाथ से भी दूध धो सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जो दूध धोने का एरिया है हाँ, वो भी हमारा सेपरेट होना चाहिए। और सेपरेट होने के बाद में जो दूध है वो धोने के बाद में डायरेक्टली चिलिंग सेंटर पे जाता है। चिलिंग सेंटर पे इसलिए क्योंकि दूध जो है उसके अंदर भी कुछ कीटाणु होते हैं और बाहर से भी कुछ आ सकते हैं, तो उनका एक टेम्परेचर होता है 37-40 डिग्री पे जिस पे वो ग्रो कर सकते हैं। तो चिलिंग सेंटर में अगर दूध को हम आराम से तभी की तभी ठंडा करेंगे तो वो क्या है उसके खराब होने के चांसेस जो है वो काफी कम रहते हैं। और चिलिंग सेंटर से डायरेक्टली जो है इन ट्रक्स के थ्रू जो दूध है उसको फर्दर ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसमें भी क्या होता है ठंडा करने की व्यवस्था ऑलरेडी रहती है। तीसरी चीज क्या है कि जो चौथी चीज की जो गायें होती हैं जो जिनको बीमारी होती है उन्हें हम क्या करते हैं अलग से रखते हैं। हाँ, मतलब सेपरेट अलग रखते हैं जिससे कि जो बाकी की गायें हैं उनको क्या है उनमें इन्फेक्शन ना फैले। और खास बात क्या है इस प्लांट की कि इसमें जितनी भी हम ऊर्जा यूज होती है, एनर्जी यूज होती है, वो सब भी इस फार्म के अंदर ही बनाई जाती है। तो पहली चीज क्या है सोलर पैनल लगे होते हैं इसके अंदर। सोलर पैनल की वजह से जो धूप है उसी से हम लोग क्या है लाइट प्रोड्यूस करते हैं और उसमें यूज होती है। तो दूसरा जो है विंड मिल होती है, जो हवा होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और तीसरा जितना भी इनका गोबर होता है वो जो गोबर गैस होती है उस गोबर गैस से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्लांट लगाया हुआ है एक तो स्वच्छ दूध का उत्पादन करता है, दूसरा जितनी भी ऊर्जा है हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें ऊर्जा भी यहीं पे मिल जाती है। दूध भी हमारा साफ रहता है, पशु भी हमारे जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये फाइनेंशियल तरीके से अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी बहुत ही एक अच्छा मॉडल है। तो हम यही अनुरोध करते हैं किसान भाइयों से कि वो थोड़ा सा ध्यान देकर कि इस तरीके का डेयरी फार्म जो है वो लगाएं ताकि उनकी गाय भैंसे जो है वो बीमारियों से भी सुरक्षित रहे और आगे वाले लोगों को भी स्वच्छ दूध जो है वो मिलता है।